कहते हैं आलू सब्जियों का राजा है और हर मौसम में इसकी अहमियत बनी रहती है। यह बात राजनीति के लिए भी उतनी ही मुफीद है। एक तरफ योगी सरकार गन्ना किसानों को उनकी फसल की सबसे ज्यादा कीमत देने के दावे कर रही है, तो समाजवादी पार्टी आलू की गिरती कीमत और किसानों की मुसीबत के लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। मुद्दा आलू बेल्ट से जुड़ा है, इसलिए इस मसले पर राजनीति का रंग कुछ ज्यादा ही चटक हो चला है। आलू की बोरियों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों का रेला है। यहाँ से करीब 6 किलोमीटर पीछे 6 किलोमीटर आगे 12 किलोमीटर लगी है आलू की लाइन गाड़ी की। ये 2-3 दिन से खड़े ट्रैक्टर यहाँ, ये मिल में खड़े हैं, ये सरवर मिल है उसमें भी खड़े हैं, बहुत जाम लगा है। किसान आलू पैदा करता है, लेकिन रेट जब ऊपर से ही नहीं आ रहे हैं तो किसान समर्थन मूल्य की बात हुई थी, क्या कुछ लग रहा है कि मिलेगा? अब आशा लगा के बैठे हैं हम लोग। अब देखो जो ऊपर से आदेश आता है उसी का पालन होगा। क्या करें सर, यही त्योहार तो यही रोड पे हो जाएगा। हम लोग सड़क पर लगी कई किलोमीटर लंबी लाइन और लंबी होती जा रही है और किसानों के चेहरे पर मायूसी की रेखाएं भी इसी तरह गहरी हो रही हैं, क्योंकि ना तो कोल्ड स्टोरेज में आलू पहुंचाने का नंबर आ रहा है और ना ही आलू के लिए कोई खरीदार मिल रहा है। कारण क्या है? मंडी में भाव नहीं है। मंडी में जब 200 से 150 रुपए कट्टे आलू जा रहा है, स्टोर में लाइन में खड़े हैं। लाइन में हम कल शाम से हैं, लाइन में लगे हैं। यहाँ पे अभी तक कोई नंबर नहीं आया है मेरा। अच्छा, हाँ जी। सरकार से यही चाहते हैं किसान की तरफ निगाह करे और अच्छी बिक्री हो आलू की। किसानों की इस बदहाली पर सरकार पर सवालों की बौछार हो रही है। पूछा जा रहा है कि अगर किसानों के मुश्किल सही में दूर कर दी गई तो फिर ये तस्वीर कैसी है? आखिर सरकार की तरफ से आलू किसानों की इस मुश्किल को अब दूर क्यों नहीं किया गया? सबसे चुभने वाला सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। किसान विरोधी सरकारें हैं, इसलिए उनकी कोई नीति ही ऐसी नहीं है जो किसान को राहत दे सके। और जब बिना किसी गाइडलाइन के व्यवस्था चलती है तो इसी तरह की व्यवस्थाएं होती हैं और जो देश को खिलाने वाले लोग हैं उन्हीं के भूखों मरने की नौबत आ जाती है। वही स्थिति है। एक दिन पहले ही शिवपाल यादव ने ट्वीट के जरिए सरकार से आलू खरीदने की मांग की थी और अब सपा इस मुद्दे पर धुआंधार हमलों की बौछार कर रही है। सरकार के लोग लगातार आश्वासन दे रहे हैं। सरकार याद करे जो बातें कहती थी कि हम सब्सिडी दे के, समर्थन मूल्य दे के चीज़ें खरीदेंगे। इस सवाल विधानसभा में भी आया था, पूछा था कि आलू खरीदेंगे, सरकार ने कोई जवाब नहीं दे पाया। यही सरकार है। बीजेपी के लोग लगातार भाषण बहुत दिए, बातें बहुत की। इन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी हम दूनी कर देंगे 2022 आते आते। आज 2023 चल रहा है। बताएं कि उत्तर प्रदेश और देश के किस किसान की आमदनी बीजेपी के लोगों ने दूनी की है? संदेश साफ है कि सपा की कोशिश आलू किसानों को आधार बनाकर भाजपा को घेरने की है। इस पर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक सपा को उसकी सरकार का दौर याद दिला रहे हैं। शिवपाल जी से पूछो, ये खुद उस सरकार में मंत्री रहे, अपने भतीजे ने भले ही बाद में इनको निकाल दिया हो, लेकिन उस सरकार में कितनी बार आलू फेंका गया था। जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। योगी जी की सरकार 2017 से अब तक चली है, उसमें कितनी बार आलू फेंका गया है? एको बार आलू नहीं फेंका गया, बल्कि किसानों को हर बार एक अच्छे दाम आलू के मिले हैं। और मुझे भरोसा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आई है और लगातार हर जिलों से उसने रिपोर्ट भी मांगी है और केंद्र सरकार भी इसको लेकर चिंतित है। आलू किसानों को लेकर समाजवादी पार्टी के हमलावर होने के पीछे एक कारण ये भी है कि यूपी में कन्नौज से आगरा तक आलू की सबसे ज्यादा खेती होती है और इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की पैठ सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है। एबीपी गंगा के लिए कन्नौज से नित्य मिश्रा और इटावा से मोहम्मद फारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरह से किसानों को लेकर भी राजनीति हो रही है और खास तौर पर आलू की फसल को लेकर, क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि जो उत्पादन है वो ज्यादा है लेकिन मांग की स्थिति है और बाजारों की स्थिति है, मंडी की स्थिति है, उसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।